पहली चीज, मैडम कैनिज़ेरोस रिएक्शन कहते किसको है? कैनिज़ेरोस, पहली बात, कैनिज़ेरोस रिएक्शन is a type of disproportionation reaction. It is a type of disproportionation reaction. कैनिज़ेरोस रिएक्शन वो देते हैं जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। कैनिज़ेरोस रिएक्शन वो एल्डिहाइड्स देते हैं जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं देता। 2 to 4 वालों को ज्यादा अच्छा पता लगेगा क्योंकि वो एल्डोल कर चुके हैं, पर इसका कोई लिंक नहीं है उससे। जब आप कभी भी इनको कंसंट्रेटेड एल्कली से रिएक्ट करते हो, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH, concentrated KOH, they basically undergo a particular type of reaction known as a disproportionation reaction. डिस्प्रपोर्शनेशन किसको कहते हैं? जिसमें एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो गई और दूसरे मॉलिक्यूल की रिडक्शन हो गई। एक सॉल्ट बन जाता है और एक अल्कोहल बन जाता है। सो सबसे पहले तो मैं तुम्हें कुछ रिएक्शंस इसके देना चाहती हूं, लिखो आप। आपके पास लेटर सपोज 2 मोल HCHO के हैं, आपने इसको कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट किया। आपके पास यहां पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास है 0। आपके पास एक प्रोडक्ट बन गया HCOONA और दूसरा प्रोडक्ट तुम्हारे पास बन गया CH3OH। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +2, 0 से +2 में जाना ऑक्सीडेशन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई -2, 0 से -2 में जाना रिडक्शन। इसी तरीके से आपके पास लेटर सपोज 2 मोल्स बेंजल्डिहाइड के, इट इज लाइक दिस। व्हाट हैपन्स? आपके पास एक प्रोडक्ट बन गया, ये COONA, आपके पास दूसरा प्रोडक्ट बन गया ये CH2OH। ये इंटरमॉलिक्यूलर की हैं। दीज ऑल एग्जाम्पल्स आर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर। ये इंटरमॉलिक्यूलर की ही एग्जाम्पल्स थी जो मैंने लिखाई हैं। अब ये क्रॉस्ड कैनिज़ेरोस में लिखो। क्रॉस्ड कैनिज़ेरोस में पहले इंटरमॉलिक्यूलर के लिखो प्लस HCHO। इसमें एक रूल है, अगर आपके पास एक फॉर्मेल्डिहाइड होगा और दूसरा बेंजल्डिहाइड होगा या दूसरा कुछ भी होगा तो ऑक्सीडेशन हमेशा फॉर्मेल्डिहाइड पे होनी है और दूसरे वाले का अल्कोहल बनना है। रीजंस मैं अभी देती हूं, इसी के नीचे नोट डाल के लिख लो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशन। एक आपके पास अगर फॉर्मेल्डिहाइड है तो ऑक्सीडेशन हमेशा फॉर्मेल्डिहाइड पे होनी है। नोट डाल के लिखो, इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज फॉर्मेल्डिहाइड देन ऑक्सीडेशन विल ऑलवेज टेक प्लेस ऑन फॉर्मेल्डिहाइड। इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज फॉर्मेल्डिहाइड then oxidation will always take place on formaldehyde. Then oxidation will always take place on formaldehyde. ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लेती हूं। Let us suppose it's like this. This is CHO. This is OCH3 plus HCHO. In presence of NaOH concentrated, फॉर्मेल्डिहाइड वाले के ऊपर ऑक्सीडेशन हो गई और दूसरे के ऊपर रिडक्शन हो गई। CH2OH and this is
OCH3। पता लग गया सबको? अच्छा, आपने एक ही मॉलिक्यूल लिया कि आपने दो लिए? दो लिए। दोनों सेम लिए कि दोनों डिफरेंट लिए? दोनों सेम है। दोनों सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है, इसलिए वर्ड क्रॉस। दो हैं इसलिए इंटर। मैंने आपको पहले सिर्फ कैनिज़ेरो, स्कूल में इतना कैनिज़ेरो और इसका मैकेनिज्म है, या यहां भी आपने दो अलग लिए थे इसलिए इंटर था, लेकिन लिए सेम थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। दोनों सेम लिए थे, एक पे ऑक्सीडेशन कर दी, दूसरे के ऊपर रिडक्शन कर दी। इज दैट क्लियर? बोलो। लेकिन कैनिज़ेरोस देना उसने जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसके पास तो कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन की बात ही कहां से उठती है? इसके पास ये अल्फा कार्बन है पर उस पर जुड़ा हुआ कोई हाइड्रोजन नहीं है। यहां पे अभी मैं रीजन देती हूं, मैकेनिज्म में आपको पता लग जाएगा। आपने जब भी कभी एक चीज फॉर्मेल्डिहाइड है, ऑक्सीडेशन हमेशा उस पर होनी है। अब इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन की तो बात ही नहीं आती। इसके पास अल्फा कार्बन है पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये इसका अल्फा कार्बन है पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। पहली कंडीशन जब क्वेश्चन ये आए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव कैनिज़ेरो, कैनिज़ेरो हमेशा वो देंगे जिनके ऊपर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। समझ आ गई मेरी बात सबको? अब ये था इंटरमॉलिक्यूलर क्रॉस्ड कैनिज़ेरो। अब मैं क्रॉस्ड में ही आपको इंट्रामॉलिक्यूलर करवा रही हूं। लिखो इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर में आई एम नॉट यूजिंग वर्ड क्रॉस बिकॉज मैं 2-3 एग्जांपल्स इकट्ठी ले लूंगी, क्रॉस वाली भी सेम वाली भी। इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ेरोस रिएक्शन, CHO आपने कंसंट्रेटेड NaOH लिया, आपके पास एक की हो गई ऑक्सीडेशन, दूसरे की हो गई रिडक्शन। ये रिडक्शन हो गई, ये ऑक्सीडेशन हो गई। अब आपने इसको डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कर दिया, इट हैज लेड टू फॉर्मेशन ऑफ CH2OH एंड COH। बात समझ आई सबको? अब इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि मैडम हम इस पे तो ऑक्सीडेशन कर नहीं सकते, इस पे ऑक्सीडेशन करके कैसे एसिड बनाएंगे? यहां पे तो बन ही नहीं सकता एसिड, क्योंकि नहीं तो फिर क्लीवेज करनी पड़ेगी। इसलिए ये वाले कार्बन पे तो अल्कोहल ही बनेगा और दूसरे वाले कार्बन के ऊपर एक सॉल्ट बन गया। अब आप उसमें डाइल्यूट HCl डाल दो तो तुम्हारे पास इसका ये बन गया। दिस इज C, दिस इज OH, दिस इज H एंड दिस इज COH। ये भी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बन गया। और साइनोहाइड्रिन से भी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड ही बनाते थे। अब आप देख सकते हो, एक और एग्जांपल यहीं पे लिखाना चाहती हूं जो बहुत बढ़िया है। देखो, आपके पास ये CHO था, ये CHO था, एक ही में दोनों चीजें हैं, दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, दो ऐसे फंक्शनल ग्रुप लगे हैं जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसको कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट किया, इसको हीट किया, इट हैज लेड टू फॉर्मेशन ऑफ दिस CH2OH एंड COONA। और इसको H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्ट किया, इट हैज लेड टू फॉर्मेशन ऑफ दिस CH2OH एंड COOH। मैडम इतने नजदीक नजदीक एसिड और अल्कोहल लगे हुए हैं कि आसानी से आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट कोई भी डाल दो तो ये एस्टर बना देंगे। सल्फ्यूरिक एसिड यहां पे पानी को रिमूव करने में काम आ रहा है। That assignment is not for everybody. I don't have that much of time to spend in class. लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं उनको मिलेगी और वो डिस्कशन में आएंगे। तो अब ये इंटरनल थी, इंट्रा थी पर क्रॉस्ड नहीं थी। ये इंट्रा थी पर क्रॉस्ड नहीं थी, ये इंट्रा और क्रॉस्ड थी।
दोनों चीजें सेम नहीं है। यहां तो जिस पे मर्जी ऑक्सीडेशन करो, जिस पे मर्जी रिडक्शन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस एग्जाम्पल में जिस पे मर्जी ऑक्सीडेशन करो, जिस पे मर्जी रिडक्शन करो। समझ आ रही है मेरी बात? यहां तो हमें रिस्ट्रिक्शन है, कह देते रिडक्शन ऑक्सीडेशन होनी है, इस पे रिडक्शन होनी है।